जय श्री कृष्णा। बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। मेरे कृष्ण भक्तों, आज मैं छोटी सी अजामिल की कहानी सुनाऊंगी। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है हर प्रीति क्षण तमाशा, आँखियों में अश्वन हृदय में निराशा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कई जन्मों से पल के पल पल अजामिल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अब अजामिल थे, एक ब्राह्मण थे। वो शुद्ध ब्राह्मण थे, पूजा करते थे, मंदिर में पूजा पाठ सब करते थे। उनके पत्नी भी थी, सब कुछ था उनके पास। एक श्रद्धा पूर्वक वो पंडित थे। तो गलत संगत में पड़ के उनका थोड़ा ऐसे वेश्याओं के साथ उनका चक्कर हो गया, तो शादी करके ले आए। उनको अपनी पत्नी को त्याग दिया, शादी करके ले आया। अपनी पत्नी को त्यागने के बाद वो उनके साथ ही रहने लगे। तो रहते रहते क्या हुआ कि एक दिन सारे संत लोग जाते हैं, जैसे कहीं तीर्थ करने जाते हैं, कावड़ा लेके जाते हैं, उस टाइम जो है कि पैदल जाते जाते उस गांव में पहुंच गए। संत महाराज पहुंचे तो उन गांव वालों को बोला कि भाई यहाँ किसी के पास रहने की व्यवस्था है, भोजन भोजन पानी का व्यवस्था होगा, हम यहीं रहेंगे। तो अब गांव के लोग तो ऐसे ही होते हैं कि भाई हंसी हंसी में बोल दिया, भाई सबसे धर्मात्म इंसान वो है, उसके पास जाके रहो। बोला और सब पंडित के पास भेज दिया। तो भेज दिया, वो इतना पापी बन गया, बन चुका था इतना, बहुत ज्यादा, कोई काम नहीं छोड़ता था ऐसे कि भाई ये काम छूट जाए। तो फिर गए, वहां गए तो गए, देखा कि वह उनकी पत्नी गर्भवती है। तो बोले कि जी भिक्षा दो। भिक्षा उसने बोला, पत्नी ने बोला कि मेरे हाथ की भिक्षा मैं नहीं दे सकती, मैं एक वेश्या हूँ और मैं गर्भवती हूँ, अब मैं आपको नहीं दे सकती। फिर उन्होंने बोला कच्चे जो भी कच्चे चावल आटा जो भी है वो दे दो, तो हम अलग बना के खा लेंगे। वो अलग बनाने खाने लगे तो इतने में अजामिल आ गया। अजामिल आया तो बोला कि यहाँ किसने भेजा, संत कैसे आ गए हमारे घर में। हमारे तो उसने, उनकी पत्नी ने सारी बात बता दी थी उनको कि भाई मेरे पति ऐसे है, कोई काम नहीं छोड़ते, गलत काम किया। मैं भी एक ऐसी लेडी थी, मेरे साथ शादी हुई है, 9 बच्चे थे, 9वां बच्चा उनका पेट में था। तो अजामिल आया, अजामिल आके बोला कि संत महानदम को वो करा कि उन्होंने बोला बोलो नारायण, बोलो नारायण। करण नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलोगे? ये नहीं बोलूंगा जो आप कह रहे हो, बोलने के लिए नहीं बोल, नाम तो ले ही नहीं सकता। वो तो इतना इतना पाप किया हुआ था उनने, अब उसका तो उद्धार होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। फिर भी संतों ने बोला कि बेटी तेरे घर का हमने नमक खाया है, तेरे जो पेट में बच्चा है उसका नाम नारायण रख देना। नारायण रखा, नारायण 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 उन्होंने बच्चे का नाम रखा। फिर वो तो काई भी, जब सबसे छोटा बच्चा था, सब बड़े बड़े हो गए, वही घर में छोटा था। नारायण इधर आओ, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा पानी दो, नारायण बेटा यहाँ चलो, नारायण बेटा वहाँ चलो। मतलब नारायण नारायण ही उसके मन में आता था। और जब उसका अंतिम समय हुआ, अंतिम समय के टाइम आ गए, वो जिन जिम लोग आ गए, जिम आते हैं ना लेने के लिए,
वो लेके लोहे का सरी वो लेके आ गए, जैसे बांध के ऐसे करके घसट घसट के ले जाते हैं पापी लोगों को। अब वो जैसे देखा कि भाई यमराज आ गए लेने के लिए और मेरे को बांध के लेके जा रहे, डर गया बहुत ज्यादा, कहने लगा बेटा नारायण नारायण। बोला नारायण बोलते, नारायण ने पुत्र ने तो सुना नहीं है, प्रभु ने सुन लिया। प्रभु के कान में आवाज पहुंच गई कि नारायण नारायण। बोलते ही उन्होंने अपने पार्सल भेज दिए, अपने पार्सल सजा के बढ़िया से चित्र रथ बना के उनको भेज दिया नीचे लेने के लिए। अब पार्सल आए, पार्सल उठाने लगे तो यमराज बोले कि नहीं ये तो परी ने तो बहुत पाप किया है, ये तो सीधा नरक में फेंकने के लिए हम आए, नरक को ले जाने, आप नहीं ले जा सकते। बोला इसने कितने भी पाप किया हो, कितने भी पाप किया हो, इस टाइम इसने लास्ट टाइम इसने नारायण का नाम लिया था, अपने पुत्र का नाम लिया था। नारायण बोलने से उसका हम आए हैं, पार्सल लेके आए हैं हम, तो हम इनको वहां ले जाएंगे, बैकुंठ ले जाएंगे। बोला बैकुंठ कैसे जा सकता है, ये तो इतना पापी है, इसका उद्धार कैसे हो सकता। जब अजामिल जैसों को प्रभु ने नारायण ने उद्धार कर दिया उसका, बैकुंठ लोग गए, तो फिर उसके बाद अजामिल ने बहुत माफी मांगी, बहुत गलती मानी अपनी कि भाई मैंने इतना पाप किया, इतना ये किया, उतना वो किया। तो फिर बोले कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे आज थोड़ी सी जिंदगी और दे दो ताकि मैं धर्म पुण्य में लगूं और धर्म कमा पाऊं, थोड़ा पुण्य कमा के आ जाऊं। पहले तो बहुत बढ़िया पंडित थे, ये बहुत बढ़िया थे, गलत संगत में जाके ये सब हो गया। तो फिर उसके बाद जो है आपने 12 साल की जिंदगी और दी उनको, 12 साल और दिए। 12 साल में उन्होंने पूजा यज्ञ जो भी है सारा, सत्यनारायण की गाथा है वो दुनिया भर के पुण्य करके गोदान करा, वो सबको वो करा, दान दक्षिणा दिया, भंडारा बांटा। सबसे ज्यादा पुण्य क्या है, भंडारा लगा के जो खाना खिलाते, अन्नदान, सबसे बड़ा अन्नदान, सबसे बड़ा अन्नदान ही होता है धर्म का। तो उन्होंने उसको 12 साल की उम्र और दी। 12 साल की उम्र के बाद जो है फिर वो गए बैकुंठ को, गए, उनका उद्धार किया, अजामिल जैसे को प्रभु उद्धार दिया। तो हम जैसे पापियों का भी कुछ तो काट ही दोगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।